चाहे कोई खत्म हो जाए कुछ भी हो जाए, बंद हुआ का मतलब यही होता है कि उनको आने ही नहीं देंगे। ये दूसरी चीज़ ये होता है मानव तस्करी, मतलब जिनको लड़का हो या लड़की हो किसी को बाहर ले जाके बेच देते हैं। सही है। ये तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो काम करते हैं काम भी करवा लेते हैं और वो हमारा भुगतान नहीं करते हैं। सही है। आप लोगों के यहाँ रिश्तेदार में पूरे हमारे भारत के किसी भी ज़िला में अगर आपके कोई भी रिश्तेदार अगर बाहर काम करने गया है, अगर वहाँ पे या तो वो बंधुआ बन गया है या तो फिर फंस गया हो या फिर गुम गया हो, ठीक है, या फिर किसी को बेच दिया गया हो, तो आप लोगों को एक नंबर दिया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन सभी कागज़ के नीचे वाला नंबर दिया गया है। आप ये टोल फ्री नंबर है, फ्री है। अगर आपका काम करने का भुगतान रुका हुआ है या कोई बाहर फंस गया है, ठीक है, या किसी को किसी भी गवर्नमेंट की 48 प्रकार की योजनाएं चलती हैं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे संबल हो, मातृबंधना हो, जॉब कार्ड हो, राशन वाला हो, इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की, अगर आपको किसी भी योजना की जानकारी चाहिए तो ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये वाला, तो इसमें भी आप फ़ोन करके ले सकते हैं। अगर आप लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ई श्रम नहीं बना है, संबल नहीं बना है, जो कुछ भी नहीं बना है, तो आप इसमें भी फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हमारा एक कर्मचारी आएगा या फिर मैं ही आऊँगा, तो आप सभी लोगों का अपन ये भी करेंगे। दूसरी चीज़, जब भी अपन बाहर पलायन करते हैं, काम करने जाते हैं, तो कभी भी लुक छिप के नहीं जाना है। हम नहीं बोलते हैं कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि भैया आजकल की दैनिक ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सही है। हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए और हर किसी की ज़रूरतें हैं। पलायन भी दो तरीके से होता है। एक पलायन वह होता है जो कि इंसान घूमने फिरने के हिसाब से जाता है, टाइम पास करने के लिए, अरे यार घर में क्या करेंगे, चलो बाहर घूम के आते हैं। और एक पलायन वह होता है जो घर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोग बाहर काम करने जाते हैं। सही है। कि जैसे मुझे मेरे बेटे की शादी करना है या फिर अपन कहीं से कर्ज लिए हैं तो वो कर्ज से छुटकारा पाना है, इसलिए भी अपन पलायन करते हैं। लेकिन बाहर अनेक प्रकार की समस्या आती है। लेकिन जब भी आप बाहर अगर पलायन करने जाते हैं तो आपको 3-4 चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। पहली चीज़ कि हम किसके माध्यम से जा रहे हैं, ठेकेदार के माध्यम से जा रहे हैं कि मुंशी के माध्यम से जा रहे हैं, ये अपन कंपनी में डायरेक्ट फ़ोन करके जा रहे हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले चीज़ कि हम ठेकेदार, मुंशी या फिर किसके माध्यम से जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम कौन से प्रदेश में जा रहे हैं, फिर इसके बाद उसका ज़िला क्या है, फिर थाना क्या लगता है और गांव क्या है और कंपनी का नाम क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे केस हम लोग अभी मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, हम सब जगह काम करती है हमारी संस्था, तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया हम हैं कहाँ। अब जैसे वो गुम गए तो उसको पता ही नहीं है कि अपन काम कहाँ किए हैं, कि अपन कौन से प्रदेश में हैं, कि कौन से ज़िला में है, कि कहाँ है। सही है। तो हमें ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके माध्यम से जा रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, ज़िला क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और किसके माध्यम से। और दूसरी चीज़, जब भी आप पलायन करते हैं या तो आप अपने संबंधित आंगनवाड़ी में सूचना दे दीजिए कि हम लोग इतने लोग हैं इस ठेकेदार के माध्यम से यहाँ जा रहे हैं। अगर ये भी नहीं होता है, आप अपने ग्राम पंचायत में बता दीजिए। अगर ग्राम पंचायत में भी नहीं बता पा रहे हैं तो अपने संबंधित मेट को बता दीजिए कि भैया हम इतने लोग जा रहे हैं। आपको पलायन से कोई नहीं रोकेगा कि आप पलायन मत कीजिए, कि आप काम करने मत जाइए, पर जाइए लेकिन सुरक्षित जाइए और सुरक्षित आइए। क्योंकि मानव जीवन जो हमारा, सिर्फ एक लोगों के जाने सिर्फ एक इंसान ख़त्म नहीं होता है, उसके बेटे भी होते हैं, पत्नी भी होती है, बहू भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं और भी रिश्तेदार होते हैं। मतलब एक व्यक्ति के गुम हो जाने से या ख़त्म हो जाने से पूरे परिवार तहस नहस हो जाता है। सही है। अगर किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट, अभी वो बता रहा हूँ, उस दिन आए थे, अभी 2 दिन पहले ही आए थे ना, तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं इधर से जा रहा था, एक भैया वहाँ पास जो आपका नाली है ना, वो नाली पास गिर गए। अब उनका गिर गया, एक के पैर में यहाँ पे लग गया, एक का हाथ में और एक का यहाँ, आप ही के यहाँ स्कूल के आगे। अब अच्छा हुआ था कि मेरे पास गाड़ी में मतलब वो था, दवाई वगैरह रखा हुआ था, तब तो दे दिया, और नहीं होता तो फिर मान लीजिए कि ऐसे ही परेशान हो जाते। यहाँ तो एक ऐसी कंडीशन है कि नेटवर्क भी नहीं है। तो आप सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड वगैरह बन गए हैं? बहुत लोगों को बाकी है, बच्चे हैं।
जैसे अपना आयुष्मान कार्ड अगर बचा हुआ है